गुड मॉर्निंग डीवाई फैमिली, हेलो हाय आदाब और सत श्री अकाल। और बना हुआ हूँ आप लोगों के साथ एक बार फिर से आपका अमराज आरजे अभिनव 90.4 मेगाहर्ट्ज कम्युनिटी रेडियो ज्ञानवाणी पर दोबारा से लेकर आया हूँ आज का करंट पल्स रेडियो। क्योंकि वर्ल्ड कप चल रहा है तो सारी की सारी खबरें आप लोगों के पास खेल जगत की और वर्ल्ड कप की लेकर आ रहा हूँ। कोई बल्लेबाज बिना बॉल खेले आउट कैसे हो सकता है, वो भी तब जब वो स्ट्राइक पर हो। 6 नवंबर 2023 के पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था और शायद बहुत से लोग मानते रहे हों कि ऐसा होना नामुमकिन है। सोमवार को दिल्ली में खेले जा रहे क्रिकेट वर्ल्ड कप के 38वें मैच में ऐसे लोगों की गलतफहमी दूर हुई और एक नया इतिहास बना। श्रीलंका के एंजेलो मैथ्यूज टाइम आउट होने वाले क्रिकेट इतिहास के पहले बल्लेबाज बन गए और अचानक श्रीलंका और बांग्लादेश के बीच खेले जा रहे इस मैच की पूरी दुनिया में चर्चा होने लगी। भारत में ये मैच और एंजेलो मैथ्यूज सोशल प्लेटफॉर्म के टॉप 10 में शुमार हो गए। नहीं तो इसके पहले तक ये मैच बेजान माना जा रहा था और इसमें खेल रही टीमों से ज्यादा चर्चा दिल्ली में प्रदूषण के चलते हवा की गंभीर श्रेणी और उसके खिलाड़ियों पर संभावित असर की हो रही थी। अब मैथ्यूज का इस तरह से विकेट लेकर बांग्लादेश कई खेल प्रेमियों के निशाने पर हैं। कई फैंस बांग्लादेश और उसके कप्तान शाकिब अल हसन की खेल भावना पर सवाल उठा रहे हैं। वहीं कुछ फैंस ऐसे वीडियो भी शेयर कर रहे हैं जहां किसी वक्त एंजेलो मैथ्यूज की खेल भावना सवालों के घेरे में रही है। बहरहाल एंजेलो मैथ्यूज भी श्रीलंकाई पारी के 24.2 ओवर तक उन तमाम लोगों में ही शामिल थे जो कतई नहीं मान सकते थे कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में किसी को टाइम्ड आउट भी दिया जा सकता है। बहुत से लोगों को अब जानकारी हो गई है कि टाइम्ड आउट का मतलब क्या है। दरअसल ये आईसीसी की ओर से वर्ल्ड कप 2023 के लिए तय नियम का हिस्सा है। किसी बल्लेबाज के आउट या रिटायर होने के बाद क्रीज पर आने वाले नए बल्लेबाज को 2 मिनट के अंदर गेंद खेलने के लिए तैयार होना होता है। इसमें देरी होने पर विरोधी टीम अंपायर से टाइम आउट की अपील कर सकती है और नए बल्लेबाज को देरी करने की वजह से टाइम्ड आउट दिया जा सकता है। इसका जिक्र लॉ 40.1.1 में है। बांग्लादेश के कप्तान शाकिब अल हसन ने मैथ्यूज के खिलाफ ऐसी अपील की थी और अंपायरों ने मैथ्यूज को आउट दे दिया था। मैथ्यूज का क्रीज पर आना, बांग्लादेश का उनके खिलाफ अपील और अंपायरों का उनको आउट देना, ये सब कुछ इतना सीधा भी नहीं था। इस पूरे घटनाक्रम के दौरान मैदान, ड्रेसिंग और मैदान के बाहर बहुत कुछ हुआ। पिच और ड्रेसिंग रूम के ड्रामे ने मैच का प्रसारण करने वाले ब्रॉडकास्टर ने बार बार दिखाया और ये वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल है। एंजेलो मैथ्यूज श्रीलंकाई पारी के दौरान 24.2 ओवर के बाद क्रीज पर आए और 25वें ओवर की दूसरी गेंद पर बांग्लादेश के कप्तान शाकिब अल हसन ने श्रीलंका के बल्लेबाज सदीरा समरविक्रम को आउट किया था। मैच से जुड़े वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि एंजेलो मैथ्यूज क्रीज पर आए, उन्होंने झुककर क्रीज पर खींची सफेद लकीर को छुआ और माथे पर लगाया, फिर हेलमेट का स्ट्रैप खींचा। स्ट्रैप में कुछ दिक्कत दिखी और वो मुड़े। हेलमेट उतारकर पवेलियन की ओर इशारा किया मानो दूसरा हेलमेट मंगा रहे हों। इसी बीच बांग्लादेश के कप्तान शाकिब अल हसन ने मुस्कुराते हुए अंपायर से टाइम्ड आउट की अपील कर दी। तब मैथ्यूज को कुछ समझ में नहीं आया। वीडियो में नजर आता है कि मैथ्यूज भी अंपायर रिचर्ड लिंगवर्थ और मराइसस एराइमस के पहुंचे और उन्हें देर की वजह समझाने की कोशिश की। इस बीच अंपायरों ने मुस्कुरा रहे शाकिब से पूछा कि क्या वो मैथ्यूज को आउट करने की अपील कर रहे हैं और तब शाकिब और उनकी बांग्लादेशी टीम ने कहा कि वो अपील को लेकर गंभीर हैं और इसे वापस नहीं ले रहे हैं। वीडियो में मैथ्यूज इसके बाद शाकिब को कुछ कहते देखते हैं, फिर अंपायरों ने मैदान में बाहर जाने के लिए कहते हैं। वर्ल्ड कप और किसी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में बना ये अब तक का सबसे अटपटा रिकॉर्ड था। इतिहास में इस तरह नाम लिखे जाने को लेकर मैथ्यूज भी खुश नहीं थे। मैदान से बाहर जाते ही उन्होंने अपना हेलमेट फेंक दिया और इसे कैमरे ने भी कैद किया। मैथ्यूज के तौर पर बांग्लादेश को 5वीं कामयाबी हासिल हुई, लेकिन उन्हें जिस तरह से आउट दिया गया वो तरीका बहुत से लोगों को रास नहीं आया। बांग्लादेश की आलोचना। दिल्ली में हो रहे श्रीलंका बांग्लादेश की मैच की कमेंट्री कर रहे पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद कैफ ने मैथ्यूज के खिलाफ अपील करने के बांग्लादेश के कप्तान की आलोचना की। उन्होंने कहा, आप क्रीज पर आ चुके हैं, अब उनको रियलाइज हुआ है कि भाई ये तो टूटा हुआ है स्टेप, कितनी बार आप बैट मंगाते हो, आपका बैट टूट गया है। कैफ ने आगे कहा, शाकिब अल हसन ने जो भी आपने किया ये इतिहास में जाएगा, मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं आया जो अपील की शाकिब ने अंपायर के पास। सोशल प्लेटफॉर्म पर एक्स पर हारून नाम के यूजर ने लिखा कि शाकिब अल हसन को ऐसा नहीं करना चाहिए था। एक कप्तान लंबे समय से खेल रहे क्रिकेटर के तौर पर और खेल भावना के तहत शाकिब को ऐसा नहीं करना चाहिए था। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो मैंने देखा वो ये खेल भावना का सबसे बुरा उदाहरण है। शमी नाम के एक शख्स ने क्रिक इन्फो वेबसाइट की लाइव कमेंट्री के दौरान एक दिलचस्प दावा किया। उन्होंने दावा किया कि इंटरनेशनल क्रिकेट में टाइम्ड आउट होने वाले पहले बल्लेबाज सचिन हो सकते थे। ये मामला साल 2006-2007 में खेली गई सीरीज का है। शमी ने लिखा, दक्षिण अफ्रीका के कप्तान ग्रीम स्मिथ ने टाइम आउट की अपील नहीं की थी। न्यूजीलैंड में खेले गए टेस्ट मैच में सचिन क्रीज में देर से पहुंचे थे। उन्होंने आगे लिखा, कृपया उन्हें बार बार शुक्रिया कहिए। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में भले ही कोई बल्लेबाज पहली बार टाइम आउट दिया गया हो, लेकिन फर्स्ट क्लास क्रिकेट में ऐसा पहले भी हो चुका है।
क्रिकेट में आउट होने के सामान्य तरीकों से इतर पहले भी कई बल्लेबाज अटपटे तरीकों से आउट हो चुके हैं। भारत के पूर्व क्रिकेटर मोहिंदर अमरनाथ फरवरी 1986 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हैंडल द बॉल तरीके से आउट दिए गए थे। उन्होंने खेलने के बाद खुद ही बॉल उठा ली थी। वनडे में इस तरह अब तक 3 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं। अमरनाथ उसमें पहले नंबर हैं। टेस्ट क्रिकेट में इस तरह आउट होने वाले पहले खिलाड़ी दक्षिण अफ्रीका के WR एंडीन थे। उन्हें जनवरी 1957 के केपटाउन टेस्ट में इंग्लैंड के खिलाफ आउट दिया गया था। टेस्ट क्रिकेट में अब तक 7 खिलाड़ी इस तरह आउट हो चुके हैं। अमरनाथ को एक बार फील्डिंग में बाधा पहुंचाने के लिए भी आउट दिया गया था। ये मैच श्रीलंका के खिलाफ अक्टूबर 1989 में खेला गया था। वनडे में उन्हें कुल मिलाकर 8 खिलाड़ी इस बार आउट हो चुके हैं। टेस्ट क्रिकेट में इस तरह से आउट होने वाले पहले खिलाड़ी इंग्लैंड के एल हटन थे। उन्हें अगस्त 1951 में के इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट में आउट दिया गया था। ये सारी की सारी खबरें थी आप लोगों के पास कम्पल्स रेडियो में BBC हिंदी के माध्यम से। थैंक यू सो मच।